दोस्तों, कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उससे उल्टा ही होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता राकेश के साथ तय किया था तो सब लड़कियों की तरह मैं भी बहुत खुश थी और बहुत सारे सपने अपनी आंखों में सजाए हुए थी। मैं राकेश से सिर्फ एक ही बार मिली थी, जब वह मुझे मेरे घर पर देखने के लिए आया था और वह पहली नज़र में ही मेरे दिल में उतर गया था। लेकिन आज मेरी उससे मुलाकात होने वाली थी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात थी और मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी राकेश का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा तो मेरा कमरा हर तरफ फूलों से सजा हुआ था और मेरे पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू थी। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिला है, जिसने मेरी राहों में फूल बिछा दी है। मैं अपने और राकेश के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि अचानक मुझे किसी के रोने की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ से मैं पूरी तरह से सहम गई थी। कुछ समय पहले मैं अपने सपनों में खोई हुई थी, अपनी एक अलग ही दुनिया बना रही थी, लेकिन इस रोने की आवाज़ ने तो जैसे मुझे सपनों से जगा कर रख दिया था। पता नहीं मेरे ससुराल में क्या बात हुई थी जो किसी औरत के रोने की आवाज़ इतनी तेज आ रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर मेरा कमरे में रहना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल घबराने लगा था। सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूं। मेरे चेहरे पर परेशानी को देखकर मेरे पति समझ गए कि मैं क्या सोच रही हूँ। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम परेशान मत हो, इस घर में सब अपनी मर्जी से जीते हैं और तुम्हें किसी के बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पति को हैरत से देखते हुए पूछा, यह कौन औरत है जो इतनी जोर रो रही है? मेरे पति ने बताया कि वह मेरी जेठानी है और वह रोज़ रात को ऐसे ही रोती है। दरअसल मेरे जेठ की शादी लव मैरिज हुई थी। मेरे पति मेरे सास के छोटे बेटे थे। राकेश मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत को मैं महसूस कर रही थी। मेरी और राकेश की अरेंज मैरिज हुई थी। राकेश की माँ राकेश का रिश्ता मेरे घर लेकर आई थी और मुझे अपनी पसंद से अपनी बहू बनाकर ले गई थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं राकेश को पसंद आऊंगी या नहीं, लेकिन राकेश ने पहली मुलाकात में ही मुझे बता दिया कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगे हैं। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरी जेठानी घर के काम कर रही थी। मेरी सास सोफे पर बैठी चाय पी रही थी। घर का माहौल एकदम शांत था। मैंने सोचा कि उससे पूछती हूँ कि रात को क्या हो गया था, आप क्यों इस तरह से रो रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है मेरी जेठानी को मेरी बात अच्छी ना लगे, इसलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। मेरी सास ने बोला, बहुत लेट कमरे से बाहर आई हो, तबीयत तो ठीक है ना? मैंने जवाब दिया, हाँ माँ जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेरी सास ने सर हिलाया, फिर मुझे नाश्ते के लिए बुलाया तो मैं शर्माते हुए नाश्ते के टेबल पर जाकर बैठ गई और मैं सामने बैठे अपनी जेठ को देखने और सोचने लगी कि पता नहीं अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करते हैं। इतने पढ़े लिखे हैं और आगे में पढ़ाई भी करते हैं, फिर भी इन्हें समझदारी नहीं है कि अपनी पत्नी को कैसे रखते हैं। मुझे उनको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाकी सब लोग घर में नॉर्मल थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ता करने के बाद मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए आ गए। मैं अपने घर वालों के साथ अपने मायके चली गई। जाने से पहले राकेश ने मुझसे बहुत प्यार से बोले, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। शाम को मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। राकेश की यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मायके जाकर मैं अपनी भाई बहन सबसे मिली। मेरे माता पिता मुझे खुश देखकर बहुत खुश हुए। मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं और राकेश तुम्हें कैसा लगा। मैंने सब घर वालों को बताया। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और राकेश भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। जब शाम का समय हुआ, मेरी सास मुझे लेने मेरे घर पर आ गई। मेरी माँ ने मेरे सास से पूछा, राकेश बेटा क्यों नहीं आया? तो मेरी सास ने अजीब सा जवाब दिया। कहने लगी कि मैं आऊं या फिर राकेश, क्या फ़र्क पड़ता है, बहू को तो हमारे घर पर ही जाना है।
राकेश को कुछ काम था इसलिए वह नहीं आया। राकेश को ना देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ। घर वाले भी बहुत उदास हुए। मैं बहुत बेसब्री से राकेश का इंतज़ार कर रही थी और फिर हम लोगों ने खाना खाया। फिर मैं सबसे मिली। फिर मैं सास के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। कुछ देर में ससुराल वालों के साथ बैठी रही। जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने देखा कि राकेश बेड पर लेटे हुए हैं। यह देखकर मैंने राकेश से पूछा कि आप मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए। राकेश ने कहा कि हमारे घर का यही दस्तूर है। यह कहकर राकेश ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने राकेश से कहा कि छोड़िए मुझे, आपसे कोई बात नहीं करनी। राकेश ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे नाराज ना हो, मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर कर देता हूँ। फिर राकेश ने मुझसे प्यार भरी बातें करनी शुरू की। मुझसे कहने लगे कि मेरे बिना उनका दिल नहीं लग रहा था। वो मेरी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हम बातें कर ही रहे थे कि फिर से मेरी जेठानी के रोने की आवाज़ सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर क्या माजरा है जो मेरी जेठानी रोज़ रोज़ रोया करती हैं। मैंने राकेश से पूछा तो वो कहने लगे, मैंने तुम्हें मना किया है ना, तुम पति पत्नी के मामले से दूर रहोगी। वह कुछ भी करे, हमें उनसे क्या, तुम सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दो। लेकिन मैं उस आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। यही सोचते सोचते मैं सो गई। फिर अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी मैं तैयार होकर नाश्ते के लिए बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई तो कल की तरह आज भी मेरी जेठानी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी सास मेरी जेठानी को किसी बात पर डांट रही थी। जेठ भी वहीं बैठे सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा। मेरी शादी को 3 हफ्ते हो गए, लेकिन राकेश और मैं एक साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाते थे। पति पत्नी का साथ बैठकर खाना खाना गलत समझा जाता था। मेरे ससुराल के नियम बहुत अजीब थे। सास के सामने बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि राकेश ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। राकेश भी अपनी माँ के सामने मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे और कमरे में आते ही ऐसा प्यार बरसाते उनकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई और हो ही न। जब मैं राकेश से कहीं बाहर जाने को कहती, राकेश साफ साफ मुझे मना कर देते। उनकी यह बात मुझे बहुत अजीब लगती। मेरे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये घर में क्या चल रहा है। एक दिन मेरी दोस्त कोमल मेरे घर पर आई और मेरे सास से पूछकर मुझे अपने साथ बाजार ले गई। मैंने बाजार में जाकर देखा तो राकेश मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से राकेश मुझे घुमाने ले गए। हम सारा दिन घूमते रहे। हमने रात को खाना भी साथ में ही बाहर खाया। राकेश ने मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ दिया और मैं अपने दोस्त के साथ ही अपने घर वापस आ गई। मुझे राकेश की यह बात समझ में नहीं आई। राकेश ने मुझसे मना किया था कि किसी को इस बारे में कुछ भी ना बताऊं। मैंने भी ऐसा ही किया, किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी सास मुझसे और राकेश से बहुत खुश थी, कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरी जेठानी से हमेशा नाराज रहती। रोज रात को मेरी जेठानी के रोने की आवाज़ आती और मैं उस आवाज़ में खो जाती थी। जब राकेश मेरा उदास चेहरा देखते थे तो मुझसे नाराज होकर कहते कि तुम क्यों इस आवाज़ की तरफ ध्यान देती हो। मैंने राकेश से कहा, अपने भाई से बात क्यों नहीं करते और दोनों पति पत्नी का जो भी झगड़ा है आखिर बात करके झगड़े को ख़त्म करें। राकेश ने मुझसे कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है उन दोनों के बीच में बोलने की, और मैं इस घर का छोटा लड़का हूँ, माँ देख लेगी कि क्या करना है और क्या नहीं। राकेश बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आखिर माँ को यह सब देखना चाहिए और उनको जो भी लड़ाई है उसे उनको ख़त्म करवानी चाहिए। मैं जब भी अपने जेठ को देखती तो मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता और मैं सोचती कि दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक यह है जो अपनी बीवी पर इतना जुल्म करते हैं, उसे मारते पीटते हैं, और एक मेरे पति जो मुझ पर अपनी जान छिड़कते हैं, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, मुझे अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं और या ना जाने क्यों अपनी पत्नी पर इतना जुल्म करते हैं, और उनकी पत्नी बेचारी इससे कुछ भी नहीं कहती। दोपहर में राकेश ने मुझसे कहा कि वो अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं। मैंने राकेश से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ
साथ चलूंगी। पर राकेश ने मुझसे कहा, हमारे यहाँ घर की बहू दोस्त की शादी में नहीं जाती। यह सुनकर मैं खामोश हो गई और राकेश अकेले ही अपने दोस्त की शादी में चले गए। मैं अपने कमरे में लेटकर राकेश की यादों में खोई हुई थी कि रोज़ की तरह मुझे फिर से रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने बहुत कोशिश की मैं उन आवाज़ों की तरफ ध्यान ना दूं, लेकिन मुझसे चाह कर भी ऐसा नहीं हो पाता था। मेरा ध्यान उन आवाज़ों की तरफ चला ही जाता था। राकेश होते थे तो वह मुझे अपनी बातों में उलझा कर रखते थे, लेकिन आज राकेश घर पर नहीं थे तो मेरे पास मौका था। मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ आखिर कमरे में होता क्या है। मैं चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली ताकि मेरी सास को पता न चल जाए और दबे पैर अपने जेठ के कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने कमरे के पास जाकर देखा तो उनके कमरे की कुंडी नहीं लगी थी। जब मैंने डरते डरते उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और मैंने अंदर जाकर देखा, वह देखकर मैं दंग रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या माजरा है। मेरे जेठ जेठानी भी मुझे अपने कमरे में ऐसे अचानक देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं अचानक उनके कमरे में आ जाऊंगी। अंदर का नज़ारा ऐसा था कि मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अंदर जाकर मैंने देखा कि मेरे जेठ और जेठानी आराम से बैठकर एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिला रहे हैं और उनके पास एक मोबाइल रखा हुआ है जिसमें से यह रोने की आवाज़, और यह रोने की आवाज़ मेरी जेठानी की ही थी। मेरी जेठानी ने मुझे देखकर अंदर बुलाया और अपने पास बैठा लिया। मैं तो हैरत से अपने जेठ और जेठानी का चेहरा देख रही और कुछ देर खामोश ऐसे ही बैठी रही। हम सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। उसके बाद मैंने अपने जेठ और जेठानी से पूछा कि यह सब क्या है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप रोज़ाना रोती हैं और इस घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो आप दोनों का झगड़ा ख़त्म कराने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। क्या आप दोनों मुझे बताएंगे कि बात क्या है? यह सुनकर मेरी जेठानी ने मुझे रोक लिया और तब मेरी जेठानी ने मुझे बताया, मैंने और तुम्हारे जेठ ने लव मैरिज की थी। हम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यहाँ इस घर में किसी को भी लव मैरिज की इच्छा नहीं है। तुम्हारे जेठ मुझसे शादी करके मुझे घर में लेकर आए, तभी से मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। दिन रात यह कोशिश रहती कि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होते रहे और मुझे छोड़ दें और उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ले। और मेरी सास हमेशा मेरे काम में नुक्स निकालती, तो कभी मेरा बनाया हुआ खाना खराब कर देती, तो कभी कहती कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती। हमेशा किसी न किसी बात पर मुझे सुनाती रहती। मेरे पति से कहती कि तेरी पत्नी से एक भी काम नहीं आता, इसके माँ बाप ने इसे कुछ नहीं सिखाया। मेरी बात मान, इसे छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी कहीं और करवा दूंगी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि सासू माँ की लाख कोशिशों के बाद भी हमारी यह मोहब्बत खत्म नहीं हुई। सासू माँ रोज मुझे ताने देती और मुझे कोसती रहती। जब हम दोनों एक साथ बाहर खाना खाने जाते तो वह मुझे बहुत बुरा भला कहती थी। मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, मेरे घर में फूट डलवाने के लिए कहाँ से आ गई। लेकिन मैं सब चुपचाप सुनती रहती, कभी उनसे कुछ न कहती। एक दिन हमारा किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा हो गया। यह देखकर सासू माँ बहुत खुश हुई और उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तभी मैं समझ गई कि यह चाहती हैं कि हम दोनों के बीच में झगड़ा रहे और हम दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे, एक दूसरे से खुश ना रहें। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों सबके सामने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और एक दूसरे से बात नहीं किया करेंगे। सबको ऐसा दिखाएंगे जैसे हमारे बीच में बहुत लड़ाई रहती है। जब से हम दोनों ने यह करना शुरू किया तो सासू माँ ने समझा कि उनका बेटा मुझे अहमियत नहीं देता है और मुझे मारता पीटता है, मुझ पर जुल्म करता है। यह सोचकर वह बहुत खुश होती और मुझे उन्होंने ताने देना भी बंद कर दिया। तब से हमने यही करना शुरू कर दिया। हम सबके सामने ऐसे रहते हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं और हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं।
एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। राकेश को भी सब कुछ पता है और वह समझदार है, इसलिए वो माँ के सामने तुमसे कोई बात नहीं करता, ना ही माँ के सामने किसी बात का उल्टा जवाब देता है। क्योंकि अगर माँ को पता चल गया कि वह तुमसे खुश है और तुम्हें खुश रखता है तो वह तुम्हारा भी जीना दुश्वार कर देंगी। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपने जेठानी को अपने गले से लगा लिया। अगले दिन मेरी सास अपनी बहन के घर मिलने चली गई। फिर दूसरे दिन जब राकेश घर वापस आए तो वो मेरे लिए स्वीट्स लेकर आए। आज मैंने यह बात नोटिस की कि राकेश जब भी मेरे लिए कुछ लेकर आते थे तो छुपा कर क्यों लेकर आते थे। राकेश ने मुझे आकर गले लगा लिया और मैं मुस्कुरा रही थी। मैं दिल ही दिल में यह सोच रही थी कि माँ भी ऐसी होती है जो बेटों की खुशी में खुश नहीं रह सकती। जब सास ऐसी हो तो बहुओं को कोई ना कोई राह निकालनी पड़ती है। इसलिए दोनों भाइयों ने बीच का रास्ता चुना। वह अपनी माँ के सामने अपनी माँ की मर्जी से रहते हैं ताकि माँ खुश रहे और कमरे में अपनी पत्नी को भी खुश रखते हैं। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते